मूवी की शुरुआत में लिल्जा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर भाग रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे काफी बुरी तरह से मारा हो। कुछ देर बाद वो एक फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच जाती है और वहां से सुसाइड करने की सोचती है, लेकिन तभी सीन कट होता है और मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि लिल्जा ऐसा क्यों करना चाहती थी। ये जानने के लिए हमें लिल्जा का पास्ट दिखाया जाता है जहां वो अपनी दोस्त नताशा के साथ कुछ बातें कर रही थी, जिसके दरमियान हमें पता चलता है कि लिल्जा की मॉम और वो दूसरे शहर जाने वाले हैं। इसलिए लिल्जा काफी एक्साइटेड थी, लेकिन उसी रात जब वो अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही थी तभी उसकी मॉम कहती है कि वो उनके साथ दूसरे शहर नहीं जाएगी बल्कि वो यहीं रहेगी। अगली सुबह उसकी मॉम जब जाने वाली होती है तब वो उसे बताती है कि वो लिल्जा की केयर के लिए उनकी एक रिलेटिव एना को भेज देगी, जिसके कुछ देर बाद लिल्जा की मॉम और डैड वहां से चले जाते हैं। वहीं अब लिल्जा को अपनी मॉम पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो उनकी फोटो फाड़ देती है। इसी दौरान एना उसके घर आती है और उसे लेकर चली जाती है। एना चाहती थी कि वो इस फ्लैट को छोड़कर दूसरे फ्लैट में चली जाए, इसीलिए वो लिल्जा को एक न्यू फ्लैट दिखाने के लिए ले जाती है और जब वो वहां पहुंचती है तो उसे वो फ्लैट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो काफी छोटा था। इसलिए उसकी और एना की बहस हो जाती है कि वो अपने फ्लैट की बजाय किसी फ्लैट में क्यों रहेगी, जिस पर एना कहती है उसके पास उस फ्लैट का रेंट पे करने का पैसा ही नहीं है। साथ ही वो लिल्जा से कहती है कि अगर तुम्हें इस फ्लैट में नहीं आना तो तुम किसी फुटपाथ पर जाकर सो जाना। और कोई रास्ता ना होने की वजह से लिल्जा अपने पुराने फ्लैट से कुछ सामान लेकर न्यू फ्लैट में आ जाती है। नेक्स्ट डे लिल्जा के कुछ स्कूल फ्रेंड्स उसके घर जा रहे थे, तभी वहां का एक वोलोदया नाम का लड़का भी उनके साथ ही लिल्जा के घर चला जाता है। वोलोदया ज्यादातर अपने घर से बाहर ही रहता था क्योंकि उसके फादर एक अल्कोहलिक थे और वो वोलोदया को जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं अब सभी लिल्जा के घर में एंजॉय कर रहे थे, तभी वोलोदया और लिल्जा के बीच दोस्ती बन जाती है क्योंकि वो लोग काफी शोर कर रहे थे। इसीलिए एक लेडी जो कि पास ही में रहती थी वो एना को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ नताशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी, तभी एना वहां आती है और लिल्जा को एक थप्पड़ लगाकर सभी को फ्लैट से बाहर निकाल देती है। वोलोदया जब अपने घर जाता है तब उसके डैड उसे घर से निकाल देते हैं, जिस कारण वो एक फ्लाईओवर के पास जाकर बैठ जाता है। जिसके कुछ देर बाद लिल्जा वहां आती है और उसे नीचे उतरने का कहती है, जिसके बाद वोलोदया उसे अपने फादर के बारे में बताता है। इसलिए लिल्जा उसे अपने घर ले जाती है और अब दोनों साथ ही रहने लगते हैं। नेक्स्ट डे लिल्जा कुछ सामान खरीदने के लिए एक शॉप जाती है और जब वो सामान खरीद कर पे कर रही थी तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास अब पैसे नहीं है, इसीलिए वो बिना कुछ सामान लिए ही दुकान से बाहर आ जाती है। इसके कुछ देर बाद हम लिल्जा को नताशा के साथ देखते हैं जो उसे क्लब लेकर जाती है। नताशा दरअसल उस क्लब में पैसों के लिए इंटीमेट होती थी और वो लिल्जा को भी ये काम करने का कहती है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके, जिस पर लिल्जा इनकार कर देती है। उसी रात लिल्जा जब अपने घर में सो रही थी तभी नताशा अपने डैड के साथ उसके घर आती है और वो अपने पैसे लिल्जा को दे देती है। लिल्जा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अगले दिन लिल्जा नताशा से स्कूल में मिलती है, तब नताशा उसे बताती है कि कल रात उसके डैड ने उसके पैसे देख लिए जो कि उसने क्लब में इंटीमेट होकर कमाए थे और उसके डैड को इसके बारे में कुछ ना पता चले, इसलिए नताशा ने उन्हें कहा कि ये लिल्जा के पैसे हैं। इसी वजह से पिछली रात नताशा लिल्जा को पैसे देने आई थी, मगर इसी दौरान नताशा का बॉयफ्रेंड वहां आता है और लिल्जा को अब्यूज कर नताशा को वहां से ले जाता है। दरअसल पूरे स्कूल में ये झूठी बात फैल गई थी कि लिल्जा क्लब में जाकर इंटीमेट होती है। वही लिल्जा अब अपने घर जा रही थी, तभी वो नताशा की दिए हुए पैसों को डस्टबिन में डाल देती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि बिजली बिल ना भरने के कारण उसके घर की बिजली काट दी गई है, इसलिए शाम को वो उसी डस्टबिन के पास जाकर पैसे ढूंढती है, लेकिन उसे वहां पैसे नहीं मिलते। जिसके बाद वो एना के घर जाती है
और वहां उसे एक पड़ोसी से पता चलता है कि एना अब लिल्जा के ही पुराने फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। इसीलिए वो अपने फ्लैट जाती है और एना से ही इस बारे में बात करती है, जिसके दौरान हमें पता चलता है कि एना ने उसी फ्लैट के लिए लिल्जा को छोटे फ्लैट में शिफ्ट कराया था ताकि वो खुद अकेले आराम से उस फ्लैट में रह सके। इन सभी बातों के बाद लिल्जा उससे कहती है कि उसके पास अब पैसे नहीं हैं और उसकी बिजली भी काट दी गई है, लेकिन एना उसे पैसे देने से मना कर देती है। साथ ही वो कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ अपनी मॉम की तरह प्रोस्टिट्यूट का काम करो। दरअसल लिल्जा की मॉम पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी और इसी कारण लिल्जा का बर्थ हुआ था, इसीलिए लिल्जा की मॉम उसे पसंद नहीं करती थी। यही वजह थी कि उन्होंने लिल्जा को इसी शहर में अकेला ही छोड़ दिया। लिल्जा भी ये सब जानकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपना कुछ सामान लेकर वहां से अपने छोटे घर आ जाती है। अगली सुबह वो वही सामान लेकर एक फुटपाथ पर रखकर बेचने लगती है, लेकिन कोई भी कीमती सामान ना होने के कारण उसका सामान कोई खरीदता नहीं। इन सब से लिल्जा काफी तंग हो गई थी, इसीलिए वो रात को क्लब जाती है और नताशा की तरह पैसों के लिए इंटीमेट होती है। वहीं पैसे उसे मिल जाने के बाद वह दुकान जाती है और अपनी जरूरत के सभी सामान को खरीद कर घर ले आती है। साथ ही वो वोल्दया को एक बास्केटबॉल भी गिफ्ट करती है। नेक्स्ट डे लिल्जा क्लब में जाती है, तब उसे एक आदमी देख रहा होता है। तभी कोई दूसरा आकर लिल्जा को इंटीमेट होने के लिए ले जाता है। वहीं इंटीमेट होने के बाद लिल्जा जब अपने घर जा रही थी तभी वो क्लब वाला आदमी आता है और उसे लिफ्ट देने का कहता है, जिस पर लिल्जा इनकार कर देती है। मगर उसके काफी बोलने के बाद लिल्जा उसकी कार में बैठ जाती है। इसके बाद दोनों कार में कुछ बातें करते हैं, जिसके दरमियान वो आदमी अपना नाम एंड्री बताता है और बातों ही बातों में लिल्जा का घर आ जाता है, इसीलिए वो अपने घर में आ जाती है। तभी एंड्री उसे कल बाहर घूमने के लिए बोलता है, जिस पर लिल्जा हाँ कर देती है। ये बात वोल्दया भी सुन लेता है, इसलिए जब लिल्जा अपने रूम में जाती है तब वोल्दया उससे कहता है कि वो बस तुम्हारे साथ सोना चाहता है, मगर लिल्जा उसकी बातें इग्नोर कर देती है और अगले दिन लिल्जा एंड्री के साथ ही एंजॉय करती है। इसके बाद जब वो घर आती है तब भी वोल्दया उससे कहता है कि वो बस तुम्हारे साथ सोना चाहता है, जिस पर वो कहती है कि तुम उससे जेलस फील कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम लिल्जा और एंड्री को एक कार में देखते हैं, जहां एंड्री उसे स्वीडन जाने की बात करता है। वो कहता है कि यहाँ कुछ नहीं रखा, मैं स्वीडन में जॉब करता हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ वही चलना चाहिए। लिल्जा उसकी ये बात भी मान जाती है और घर आकर इसके बारे में वोल्दया को बताती है, जिस पर वोल्दया कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो, जिसके जवाब देते हुए लिल्जा कहती है नहीं, मैं तुम्हारे बारे में एंड्री से बात कर लूंगी। मगर तभी कुछ लड़के आते हैं और लिल्जा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगते हैं। वोल्दया उनसे काफी छोटा था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ देर बाद सभी लड़के चले जाते हैं और लिल्जा इससे शॉक्ड हो चुकी थी, जिसके बाद हम लिल्जा को एंड्री के कार में देखते हैं। तभी एंड्री उसके लिए एक फेक पासपोर्ट लाता है और लिल्जा को दे देता है, जिससे वो स्वीडन जाने वाली थी। कुछ देर में लिल्जा उसे वोल्दया के बारे में पूछती है कि क्या हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, जिस पर एंड्री कहता है कि हम उसे बाद में ले जाएंगे। अगले दिन लिल्जा जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, तभी वोल्दया उसके घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। इन सभी बातों के बाद एंड्री अपनी कार लेकर उसके घर आता है, जिसके बाद लिल्जा उसके कार में अपना सामान रख देती है। तभी वो देखती है कि वोल्दया घर के बाहर बैठा हुआ है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास भी जाती है, लेकिन वोल्दया वहां से भाग जाता है। फिर दोनों एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एंड्री लिल्जा से कहता है, मेरी आंट काफी बीमार है तो मैं कुछ दिन बाद स्वीडन आऊंगा, लेकिन तुम अभी ही चली जाओ, मेरे बॉस तुम्हें पिक कर लेंगे। यहाँ वोल्दया कुछ दवाई खा लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं लिल्जा स्वीडन पहुंच जाती है, जहां एक आदमी उसे पिकअप कर होटल में रहने के लिए एक रूम दिलवा देता है। नेक्स्ट डे जब लिल्जा नहा रही थी तभी वो आदमी उसके रूम में आकर बाथरूम में घुस जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। उसी रात वो लिल्जा को एक और आदमी के पास ले जाता है, जहां वो आदमी लिल्जा के साथ इंटीमेट होता है। असल में एंड्री ने लिल्जा को चीट करा था
और ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। लिल्जा को डेली किसी न किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ता था। एक दिन जब लिल्जा किसी के साथ इंटीमेट होकर होटल आ रही थी, तभी वो मौका पाकर कार से भाग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे काफी मारता है और उसे लेकर होटल आ जाता है, जहां लिल्जा कुछ देर के लिए सो जाती है। तभी उसके पास वोलोदया की सोल आती है, जिसमें वो बताता है कि उस आदमी ने डोर खुला ही छोड़ दिया है और तुम्हारे पास यही मौका है उससे बचकर भागने का। इसी के साथ वो होटल से भाग जाती है, लेकिन उसका पासपोर्ट उसी आदमी के पास था, इसीलिए वो वापस अपने शहर भी नहीं जा सकती। जिसके बाद हम मूवी का स्टार्टिंग सीन देखते हैं, जहां लिल्जा एक फ्लाईओवर से जंप करने वाली थी और वो जंप कर भी देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और मूवी के लास्ट सीन में हम लिल्जा और वोलोदया की सोल को एक साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।